रोजे ने तुझे बचाया नहीं, ज़कात ने तुझे बचाया नहीं। कहा तुम नहीं जान रहे हो, घर जो हुसैन को छोड़ के नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज नहीं हुआ करती है बल्कि लानत का तौक बन जाया करती है। मुसलमानों जानते हो, मेरे पास एक फोन आया, फोन पे सवाल आ गया कि ऐसा है कि आप थोड़ा सा बोल दीजिएगा एक शेर मुझे सुनाया गया। अवली पुरुष से रोज मैशर जा गुदास भुवन, अवली पुरुष से नमाज भुवन। ये फारसी शेर है जिसका मतलब ये होता है जब मैदान मैशर कायम होगा तो सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। इसका सीधा सा तर्जुमा, चूंकि हमको ज्यादा घुमाने फिराने नहीं आता, सीधा सा तर्जुमा जब मैदान मैशर कायम होगा, हिसाब किताब हो रहा होगा, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। बेशक बात सच्ची है, एकदम बात सच्ची है, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो फरमाइश है, आपको भी सुना देता हूँ। कुर्बान एक बार बदल कर कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को जो दुनिया में भेजा तो भेजने के बाद लोगों की हिदायत के लिए रसूल कायनात ने जो कुछ किया, हम और आपके नबियों की जमात भी हैरान है। जो तकलीफें, जो मुशक्क़तें सैयदुल अंबिया ने बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करने के बाद इस्लाम हमें अता किया, कुरान हमें अता करना, नमाजें हमें अता किया, अज़ानें हमें अता किया। ये मस्जिद के मीनारे जो चमक रहे हैं ये अल्लाह के रसूल की अता है। कुरान के सिपारे जो चमक रहे हैं अल्लाह के रसूल की अता है। ये मस्जिदों में अज़ान की आवाज़ें जो गूंज रही है अल्लाह के रसूल की अता है। मैं जहन्नम के दरवाजे पे था, रसूल अल्लाह ने जन्नती बना दिया। मैं मुशरिक था, अल्लाह के रसूल ने वहदानियत का जाम पिला करके मुवाहिद बना दिया। इस रसूल का जो है कहाँ तक हम जो है शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उसका अजर क्या दे सकते हैं। कुछ लोगों ने सोचा था रसूल कायनात का एहसान है और रसूल कायनात की बारगाह में आकर के कुछ जो है पेश कर दिया जाए, इसका बदला दे दिया जाए। तो कुरान का फरमान आ जाता है, रसूल कायनात ने फरमाया ऐ लोगों तुम मुझे बदला देना चाहते हैं, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन, अरे तुम मेरा बदला क्या दोगे? कुछ भी नहीं दे सकते हो, कुछ भी नहीं दे सकते हो। सारे सहाबा चले जाते हैं जब रसूल कायनात का बदला ही नहीं दे सकते। आपके साथ बैठे में पूछिएगा, अगर किसी उस्ताद ने अपने बच्चे को सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा दिया है, वो शागिर्द जो है सारी जिंदगी जो है मेहनत करके अपने उस्ताद के तलबे को चाटता रहे, सब कुछ कुर्बान कर दे, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाने का बदला नहीं दे सकता है। जिस नबी ने सारा कुरान दे दिया होगा, जिस नबी ने रब रहमान की पहचान दे दिया है, उस नबी का बदला क्या हो सकता है। इतना सुनने के बाद सारे सहाबा चले जाते हैं। अब नमाज रोजे में सब मशगूल हो जाते हैं। रसूल अल्लाह ने नमाज पढ़ाया है, नमाज पढ़ रहे हैं। एक रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया जिब्रील भी परवाज करके आते हैं, मेरे महबूब ये नमाजी है, बहुत अच्छी बात है, ये रोजेदार है, बहुत अच्छी बात है, ये ज़कात देते हैं, बहुत अच्छी बात, अपने माल की ज़कात दे रहे हैं, अपने कमाइयों में से जो पैसे हैं, जो दौलत है, ज़कात दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। ये रोजा रखते हैं, ठीक है। ऐ मेरे महबूब इन ज़कात देने वालों से कह दो अपने ज़कात देने का ज़कात दे, इन नमाजियों से कह दो अपने सजदे का ज़कात दे, अपने रुकू का ज़कात दे, अपने क़याम का ज़कात दे, काबा में गए इसका ज़कात दे, कूद किया इसका ज़कात दे, सलाम फेरा इसका ज़कात दे, रोजेदारों ने रोजा रखा इसकी ज़कात दे, हज करने वालों ने हज किया इसकी ज़कात दे, अपने माल का दौलत में से ज़कात निकाला है, इस ज़कात निकालने की ज़कात दे। सारा मजमा परेशान हो रहा है, यही सोच रहे हैं कि जब मैंने ज़कात दिया तो ज़कात का ज़कात क्या होता है, रोजे की ज़कात क्या होता है, नमाज की ज़कात क्या होता है। सब परेशान थे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, रब का फरमान है कुल्ला असलकुम अलैहि अजन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ लोगों तुम नमाजी हो, बहुत अच्छी बात है, इबादत तुमने किया, रियादत तुमने किया, मेहनत तुमने किया, मशक्कत तुमने किया, हज तुमने अदा किया, रोजे तुमने रखा है, ज़कात माल का तुमने दिया है, नमाजें तुमने पढ़ा है, रुकू तुमने किया है, सजदा तुमने किया है, सलाम तुमने फेरा है, इन इबादतों का भी ज़कात दो। या रसूलल्लाह कौन सा ज़कात है? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। ये है जो है हमारी इबादतों की ज़कात है। अब कुछ लोग परेशान हो जाते हैं,
कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, ये क्या मामला हो गया। अब मुनाफिकों के दिल भी जो है सांप लौटना शुरू कर देता है। जानते हो कैसे दोस्तों, बात सुन, बड़े तवज्जो की बात है दोस्तों। हम जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, जो पैसा बंद हुआ था, उस पीरियड में संभल चला गया था, थोड़ा पहले चला गया था, प्रोग्राम में वहाँ बैठा हुआ था। प्रोग्राम में बैठने के बाद जो है, जब प्रोग्राम खत्म होता है, एक साहब आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि ऐसा है हजरत, अब आपको घर छोड़ दिया जाता है, लेकिन आपने कुछ सुना? हमने कहा नहीं सुना। क्या सुना रहे हो? बोले कि मोदी जी ने एक ऐलान किया हुआ है कि ये जो पुराने पैसे चल रहे हैं, 500 1000 के जो नोट चल रहे हैं, इसको बंद कर दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है। 30 दिसंबर तक जमा कर सको तो जमा कर दो, नहीं जमा कर सकोगे तो चलेगी नहीं। हमने कहा क्यों नहीं चलेगी? बोले कि ये हुक्म आ गया है, बंद हो गया है। हमने कहा अच्छा। कुछ दिन बाद और हुआ, डेट बढ़ गया, कुछ डेट बढ़ा दिया गया था, डेट को बढ़ा दिया गया था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बोले कि इससे फायदा ये होगा, जो व्हाइट मनी होगी